भैया, सिनेमा जगत में बिरले ही ऐसे लोग होंगे जिनके आस्तीन पर कोई दाग न लगा हो, जिनके दामन पर छींटे न पड़े हों। यह विश्वास कीजिए आप लोग, क्योंकि सिनेमा जगत ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे ऐसे हालात और वाकये पैदा हो जाते हैं जहां पर अभिनेत्रियों का बचना बद से बदतर हो जाता है, दुभर हो जाता है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं। आज आप लोगों को एक ऐसे निर्देशक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हाय दैया करने लगेंगे। जी हाँ, साजिद खान नाम है उस बंदे का। वैसे तो सिबलिंग है। फराह खान का नाम आप लोग सुने होंगे, इंडस्ट्री में बड़ी फेमस महिला हैं। पहले वो कोरियोग्राफी करती थी, यानी नृत्य निर्देशिका थी। बाद में वो डायरेक्टर बन गई और डायरेक्टर बन के कई एक फिल्मों को डायरेक्शन दिया उन्होंने। यहाँ तक कि शाहरुख खान यानी किंग खान को भी कुछ एक फिल्मों में नचाया और अभिनय करवाया। आप लोग बता दें, उन्हीं का भाई है साजिद खान। साजिद खान भी पहले अभिनय से ही अपना करियर का शुरुआत किया, लेकिन बाद में वो टीवी होस्ट बन गया और फिर धीरे धीरे वो निर्देशन की तरफ बढ़ गया। आप लोग बता दें, साजिद खान के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे। ऐसे आरोप लगे जो बड़े ही घिनौने हैं, बड़े ही काले हैं। ये डार्क साइड ऐसा है फिल्म इंडस्ट्री का दोस्तों कि जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। और वो डार्क साइड है मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट क्या था? आप लोग बताएं कि 2018 में साजिद खान पर लगभग फिल्म इंडस्ट्री की और टीवी सीरियल्स की 10 अभिनेत्रियों ने आरोप लगाया था कि यह व्यक्ति उनको कंप्रोमाइज करने के लिए आमंत्रित करता था। आप लोगों को बताएं, कंप्रोमाइज करना फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा पैटर्न है जहां पर काम के बदले में समझौता करने के लिए खासकर महिला अभिनेत्रियों को कहा जाता है। और ऐसा ही साजिद खान ने किया था। यह बात अलग है कि उसने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। लेकिन आप लोगों को बताएं कि भारतीय सिनेमा की जो फिल्म एंड टेलीविजन एसोसिएशन है उसने इसे बैन कर दिया था पूरे 1 साल के लिए। इस चक्कर में हाउसफुल 2 जैसी फिल्म भी इस बंदे के हाथ से निकल गई थी। आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं कि किस तरह से उसने नवीना बोले नाम की एक टीवी अभिनेत्री को अपने घर पर बुलाया और बुलाकर कहा, तुम कपड़े उतार कर कंफर्ट लॉन्जरी में बैठती क्यों नहीं हो? क्योंकि वहां पे तुम बड़ी कंफर्ट दिखोगी और तुम तो परेशान क्यों होती हो? तुम तो स्टेज पर बिकनी पहनकर परफॉर्म कर चुकी हो, तो यहां पर क्या दिक्कत है यार? अब ये सुनकर नवीना बोले बोल पड़ी कि अरे दैया, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, यहां तो देख रहे हो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सर यहां पे कंफर्ट नहीं हूं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नवीना बोले का बॉयफ्रेंड घर के बाहर इंतजार कर रहा था। ये कोई ऑफिस में मीटिंग नहीं चल रही थी। साजिद खान ने बकायदा उन्हें अपने घर पर बुलाया था। आप लोगों को बताएं, 2004 और 2006 में ग्लैम रेड नाम का एक कंपटीशन हुआ करता था। ये अभिनेत्रियों को लेके ये एक तरह का कंपटीशन होता रहता था और उस कंपटीशन के दरमियान यह देखता रहता था। इसकी निगाहें ऐसी अभिनेत्रियों पे गड़ जाती थी जो थोड़ी सी शानदार होती थी, जिनका फीचर, जिनका फिगर बढ़िया होता था। अब ये उनको कांटेक्ट करना शुरू कर देता था और उनको बुलाता था। उसी दरमियान ये हे बेबी नाम की फिल्म कर रहा था। उसी के लिए नवीना बोले को इसने आमंत्रित किया था। रोल देने के नाम पे इसने बकायदा उनको समझौता करने के लिए ऑफर किया। आप लोग बताएं कि नवीना बोले बड़ी मुश्किल से वहां बची, बोली कि बिकनी में अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मैं घर जाकर बिकनी लेकर आती हूं। और ये कह के किसी तरह वो वहां से निकल गई। और उसके बाद इसने लगभग 50 फोन किए कि आई नहीं तुम, कहां रह गई, आओ यार क्या दिक्कत है। लेकिन नवीना बोले फिर दोबारा इस व्यक्ति से नहीं मिली, न आई। दोबारा मुलाकात किसी कंपटीशन या किसी प्रोग्राम में हुआ तो न ये उससे नजरें मिलाना चाही, न वो नजरें मिला सका। अब आप लोगों को ये तो बात हो गई टीवी सीरियल की अभिनेत्री नवीना बोले की, लेकिन इतना ही उसने नहीं किया है। भोजपुरी सिनेमा की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी का नाम आप लोग सुने होंगे। जी हाँ, रानी चटर्जी। रानी चटर्जी भोजपुरी सिनेमा की सिरमौर रही हैं। अपने दौर को जिया है उन्होंने। और उस रानी चटर्जी को भी इसने अपने घर बुलाया था और उनको भी बहुत सारी हरकतें उनके साथ किया था। वो किसी तरह कहती हैं कि मैं बच बचा कर भागी। वो अश्लील हरकतें करने लगा। बहुत ही गिरा हुआ कैरेक्टर का व्यक्ति है। अब आप लोग ये जान लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में एक रूल है दोस्तों, जिस अभिनेत्री ने कंप्रोमाइज, समझौता या मी टू मूवमेंट को बढ़ावा नहीं दिया, वही
कुछ कर पाई इंडस्ट्री में, ये एक बहुत बड़ा कायदा है। जिसने समझौते कर लिए, जो लोगों के सामने नतमस्तक हो गई, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स के या फिर कलाकारों के चक्कर में आ गई और अपनी इज्जत को गिरवी रख दिया, काम के बदले में इज्जत लुटवा बैठी, वो कहीं की नहीं रही। क्योंकि उसके बाद उसके सिलसिले शुरू हो गए, उसके साथ यही गतिविधियां शुरू हो गई और उसको यही सब करके कुछ न कुछ काम देना न देना लगा रहा। और इस चक्कर में वो अभिनेत्री कुछ नहीं कर पाई। वो बिल्कुल जस की तस, बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन लोगों ने शादी ब्याह करके घर बसा लिया, किसी तरह जीवन यापन गुजर बसर चल रहा है। लेकिन जो अभिनेत्रियां इन समझौतों के चक्कर में नहीं पड़ी, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ी, वो लोग इंडस्ट्री में अपना परचम फहरा पाए। ऐसी बहुत सी कलाकार हैं, बहुत से ऐसे दूसरे सेक्टर से, जर्नलिज्म से भी आने वाली कुछ एक युवतियों ने इसके ऊपर आरोप लगाया था। क्योंकि ऐसा कैरेक्टर का लोग होते हैं दोस्तों, वही उनका नशा हो जाता है, ये उनको लत लग जाती है। कुछ एक लोगों के साथ ऐसे वो लोग समझौते करा लेते हैं, फिर उनको चस्का लग जाता है दूसरे बड़े बहुत अलग अलग तरह के फ्लेवर के साथ टेस्ट और ट्विस्ट करने का। ये टेस्ट और ट्विस्ट के चक्कर में साजिद खान ने अपनी लुटिया डुबोली, नाक कटवा ली, लेकिन मानने वाला कहाँ है भाई। बस वो अभी कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन बस ये जो फिल्म जगत के डार्क साइड को जानते हैं, वो लोग समझते हैं कि ये बात 100% सही है और उसने बिल्कुल ऐसा किया होगा। लेकिन आप लोग इस खबर के बारे में और सुनने के बाद क्या कहेंगे, जरूर बताइएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे इस तरह की खबरें, बहुत सारी बातें लेकर आते रहेंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुक्रिया, धन्यवाद।